Hello girls, we are doing our chapter issue of shares. In this chapter, today we will do our full-fledged sum related to share. Please girls इस sum को बहुत ध्यान से समझना because इस sum में सारे points clear होंगे आपके ओवर सब्सक्रिप्शन, फोरफीचर, री इशू सारे points इसमें आएंगे. तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से इस sum को करना है. ठीक? देखो sum. Illustration number 42 from your book. Mohali Limited issue a prospectus invited applications for 20,000 equity shares. एक कंपनी है जितने इश्यू किए हैं 20,000 शेयर इश्यू किए हैं कंपनी ने ऑफ ₹10 ईच. 20,000 शेयर्स हैं ₹10 ईच और प्रीमियम है बेटा 2 पर शेयर. प्रीमियम भी गिवन है आपको 2 पर शेयर. एप्लीकेशन है 2 की. अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम. फर्स्ट कॉल है बेटा आपकी 3 की एंड सेकंड कॉल है 2. ये आपको गिवन. नेक्स्ट है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 24,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस एंड मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. बोला आपने एप्लीकेशन रिसीव करी है 24,000 और शेयर कितने इशू करे हैं 20,000. एक्सेस शेयर्स कितने हैं आपके पास 4,000 शेयर्स है. और एक्सेस अमाउंट कैसे निकालते हैं एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन. 4,000 इंटू 2 दैट इज 8,000. कहते हैं आपके पास जितना भी एक्सेस अमाउंट आया ना उसको आप किस में एडजस्ट करो आप अलॉटमेंट. कितने एडजस्ट करो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करो. तो आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे अलॉटमेंट. डन. इतनी बात क्लियर है. एप्लीकेशन रिसीव करी 24,000 शेयर्स की. शेयर इशूड एंड 20,000. एक्सेस शेयर्स हैं 4,000. एक्सेस अमाउंट आ गया 8,000 और जितना आपका अमाउंट ज्यादा है उसको आप किस में एडजस्ट करो अलॉटमेंट में एडजस्ट करो. मैंने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दिया अलॉटमेंट. क्लियर. तो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं. हमारी क्या होती है हमारी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर application account. Bank account debit to share application account. Being application money received. कितनी एप्लीकेशन रिसीव करी है आपने 24,000 की इंटू एप्लीकेशन 2. 24,000 इंटू 2 दैट इज 48,000. यहाँ कितना आ गया 48,000. यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना. नेक्स्ट एंट्री दैट इज एप्लीकेशन मनी ड्यू की share application account debit to share capital account and the last is to share allotment account. Share application account debit to share capital account to share allotment account. ये हमने यहाँ पे किसमें एडजस्टमेंट करी अलॉटमेंट में ना टू शेयर अलॉटमेंट किया. यहाँ आ गया 48,000. यहाँ आ गया 8,000. 48 माइनस 8 यहाँ आ गया 40. यहाँ तक तो आप क्लियर है ना. नेक्स्ट है अलॉटमेंट ड्यू तक हम सम कर लेते हैं पहले. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है तो क्या एंट्री आएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. सारी आपने एंट्री कितने शेयर से करनी है 20,000. 5 अलॉटमेंट 20,000 into 5 that is 1 lakh. Premium 2 का 20,000 into 2 that is 40,000. 20,000 into 3 allotment 6,000. यहाँ तक तो बच्चे आपको क्लियर हो गया हो. अब देखो पॉइंट
देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, उसमें क्या लिखा है, मोहन, मोना, to whom 400 shares were allotted failed to pay the allotment money and first call. ध्यान से सुनो, मैं ये वर्किंग नोट में करूंगी। मोना, एक पर्सन है मोना, जिसको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 400 शेयर अलॉट हुए, अलॉटेड। उसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी एंड फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर कंपनी ने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। 400 शेयर पे उन्होंने फाइनल कॉल बनाई नहीं और उसके शेयर कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट एक पर्सन गीतू, कौन है, गीतू है, जिसको कितने शेयर अलॉट हुए थे, 600 शेयर अलॉट हुए। उसने क्या नहीं पे किया, 2 कॉल्स नहीं पे करी। क्या नहीं पे किया उसने, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी और सेकंड कॉल नहीं पे करी, और उसके शेयर सेकंड कॉल के बाद फोरफिट हो। अब पहला पॉइंट ये करते हैं, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे देखेंगे, यहाँ पे पहले अलॉटमेंट नहीं पे करी, पहले वो देखो, जिसको 400 शेयर अलॉट हुए उसने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पे करी। अगर तो सिंपल पॉइंट होता तो आपने क्या लिखना था, 400 इंटू 5, 2000 रुपीज अलॉटमेंट पे नहीं कर, ऐसे ही करना था ना। 400 शेयर, अलॉटेड शेयर ही देखने होते हैं, अगर अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड निकालने पड़ते हैं, हमेशा अलॉटेड शेयर ही देखने हैं आप। ठीक, अब अलॉटेड ही गिवन है, 400 इंटू 5 अलॉटमेंट का 2000 रुपीज पे नहीं करा, आपने यही करना था। बट अब यहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे इसको एडजस्ट किया हो, यहाँ एडजस्टमेंट करिए ना टू शेयर अलॉटमेंट की, मीन इसमें से 400 शेयर में से कुछ ऐसे शेयर होल्डर भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एडवांस में अमाउंट पे किया हुआ है, जिन्होंने एडवांस में अमाउंट पे किया हुआ है। तो हम ये तो नहीं कह सकते उन्होंने पूरा का पूरा 2000 नहीं दिया, हो सकता है उनका कुछ एडवांस में भी आया हो, हमें वो भी एडजस्ट करना है। मैंने आपको बताया था ना, जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे केस हो, यहाँ पे एडजस्टमेंट करी हो शेयर अलॉटमेंट की, उस केस में अगर अलॉटमेंट ना पे की हो तो हमने निकालना पड़ता है। 3 स्टेप बताए थे ना। स्टेप 1 क्या था हमारा, कि हमें दोनों शेयर चाहिए, अलॉटेड भी चाहिए और अप्लाइड भी चाहिए। अगर हमें अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड गिवन है तो अलॉटेड निकालो। अब हमें कौन से गिवन है, अलॉटेड गिवन, तो हम कौन से निकालेंगे, अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे आएगा, टोटल शेयर्स अप्लाइड, टोटल शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। टोटल शेयर अप्लाइड कितने हैं, 24,000, टोटल शेयर अलॉटेड 20,000, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इज गिवन टू यू, दैट इज 400। तो अप्लाइड निकाल लेते हैं, 24,000 ओवर 20,000 इंटू 400। ये पॉइंट मैं आपको करवा चुकी हूँ, अभी पूरे सम में पॉइंट आया 480। मीन्स जिन्होंने 480 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 400। तो हम वही टेबल बना लेंगे, 480 के लिए अप्लाई किया, 400 अलॉट हुए, एक्सेस शेयर्स कितने हैं, 80। एक्सेस अमाउंट कैसे निकालते हैं, 80 इंटू 2 दैट इज 160, दैट विल बी एडजस्टेड इन अलॉट। क्लियर। अब देखिए नेट अलॉटमेंट ड्यू, उस पर्सन ने अलॉटमेंट कितनी पे करनी थी, 400 इंटू 5 2000, कितनी पे करनी थी उस पर्सन ने अलॉटमेंट, 400 इंटू 5 दैट इज 2000। बट उसका ऑलरेडी कितना अमाउंट आया हुआ है, ऑलरेडी कितना रिसीव्ड है, दैट इज 160। 160 उसका ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है, 2000 में से 160 ऑलरेडी रिसीव आपने किया हुआ है। कितना है आपके पास, ये आया हुआ है 160। ठीक है, तो ये क्या कर देना आपने, माइनस, तो कितना रह गया 1840, दैट इज द कॉल इन एरिया ऑफ अलॉट। हमने ये नहीं कहना 2000 कॉल इन एरियर है,
क्योंकि ये कुछ पर्सन है जिनका ऑलरेडी अमाउंट आया हुआ है अलॉटमेंट के टाइम पे, पहले ही आपने एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव करा हुआ है, तो ऐसे ही उसका भी अमाउंट निकाल लिया, तो उसका कितना आया 160 जो ऑलरेडी रिसीव करा हुआ, वो माइनस करने के बाद तो नेट कॉल इन एरियर आपके पास कितने रह गए 1840। आई होप ये आपको पॉइंट सारा क्लियर हो गया हो। पहले शेयर अप, जब ऐसा केस हो जब प्रो राटा में एडजस्टमेंट हुई हो, अगर फर्स्ट कॉल की एडजस्टमेंट हुई होगी तो फर्स्ट कॉल का भी ऐसे निकाल, बस अब एडजस्टमेंट अलॉटमेंट की है तो सिर्फ अलॉटमेंट का निकाल, ठीक है। दोनों शेयर चाहिए, अप्लाइड और अलॉटेड, अलॉटेड गिवन थे, अप्लाइड निकाल, फिर हमने निकालना एक्सेस अमाउंट, वो निकाल दिया। फिर हमने ये बनाना है नेट अलॉटमेंट कितनी ड्यू बनती है उसकी 400 इंटू 5 2000, ऑलरेडी रिसीव्ड है 160, तो कॉल इन एरियाज आगे 1840। डन। अब हम करें नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या आएगी अलॉटमेंट रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, call in area account debit to share allotment account, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन area account debit to share allotment account। अब बताओ अलॉटमेंट कितनी रिसीव करनी थी, 1 लाख लेनी थी, ये जरूर माइनस करना है, 1 लाख नहीं लिखना, 1 लाख लेनी थी, 8000 आप ऑलरेडी ले चुके, तो आपने कितना लेना अब 92,000, इसमें से कॉल इन एरियर कितने हो गए 1840, तो अब कितना लेना है 92,000 minus 1840, that is 90,160। देख लो एक बार। आई होप ये आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉट, क्या बेटा। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल। क्या एंट्री होती है हमारी फर्स्ट कॉल की, दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर से एंट्री करनी है 20,000 शेयर। फर्स्ट कॉल कितने की आपको गिवन है 3 की, 20,000 इंटू 3 दैट इज द 60,000, हो गया। आप देखो नेक्स्ट एंट्री मैं आपको बताती हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया लिख लो पहले, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना लेना था आपने 60,000। अब इसमें मोना है, उसने भी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, और जो गीता है उसने भी 600 शेयर अलॉटेड थे, उसने दोनों कॉल पे करी, मीन्स फर्स्ट कॉल मोना ने भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल गीता ने भी दी, ऐसे ही बात है ना। मोना ने भी फर्स्ट कॉल नहीं पे करी और गीता ने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, मीन्स 400 प्लस 600, 1000 शेयर्स वालों ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। फर्स्ट कॉल कितने की है हमारे पास गिवन, दैट इज ₹3, तो 3000 हमारे आगे कॉल इन एरियाज ऑफ फर्स्ट कॉल, आई एम राइट। 3000 के आगे कॉल इन एरिया ऑफ फर्स्ट कॉल, इसे शेयर अलॉटेड से निकालने हैं। अगर आपको अप्लाइड गिवन है तो आप छोटा सा अलॉटेड निकाल के उसके ऊपर नंबर ऑफ शेयर लिख देना बुक पे, यहाँ जहां पे भी सब आगे 57,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, इतनी बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई हो। अब देखो क्या पॉइंट है, अब उन्होंने मोना का पढ़ो, आप पहले क्या लिखा था, मोना जिसको 400 शेयर अलॉट करे हैं, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी और फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, ना उसने अलॉटमेंट दी ना उसने फर्स्ट कॉल, एंड हर शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल बनाने के बाद उसके शेयर जो मोना के 400 शेयर थे उसको हमने कैंसिल कर दिया, समझ के। मोना के शेयर को जिसके पास 400 शेयर थे मैंने उसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, मीन्स फोरफिट कर दिया। 400 शेयर थे ना मोना के जिसको मैंने कैंसिल किया है, ठीक है, और उसने क्या नहीं पे किया था अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ओके। अब मैंने फोरफिट की एंट्री डाली। अब मोना ने अलॉटमेंट नहीं पे, मैंने आपको बताया है हमने क्या करना है, अगर अलॉटमेंट नहीं पे की तो इट मींस उसने प्रीमियम भी पे नहीं करा,
तो हमारे शेयर फॉरफिट किस पे होंगे? प्रीमियम पे। तो क्या एंट्री आ जाएगी हमारी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या क्या नहीं पे किया? टू अनपेड अलॉटमेंट अकाउंट, टू अनपेड फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि सेकंड कॉल नहीं बनी अभी। सेकंड कॉल नहीं बनी तो आपका शेयर देखो कितने का हो गया? सेकंड कॉल तो बनी नहीं, शेयर कितने का हो गया? 5 + 2 7 + 3 10। 10 का हो गया ना? 10 में से 2 किसके हैं? प्रीमियम के। मीन्स 8 का शेयर, 2 प्रीमियम के, टोटल 10। ऐसे ही हो गया ना? सेकंड कॉल अभी बनी नहीं है। ठीक, देखो अब आप कैसे एंट्री करोगे? 400 इंटू 8, 8 का शेयर 3200, 400 इंटू 2 प्रीमियम 800। अनपेड अलॉटमेंट निकाले थे ना, अलॉटमेंट के कॉल इन एरियर्स कितने आए थे मेरे पास? 1840। अनपेड फर्स्ट कॉल 400 पे फर्स्ट कॉल कितने की आ गई? 400 इंटू 3, 12। ओके, ये समझ लगी? 400 इंटू 8, 400 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अनपेड अलॉटमेंट आपने निकाला था 1840। अनपेड फर्स्ट कॉल 403। शेयर फोरफिटेड में देखो कितना आएगा? 3200 प्लस 800 माइनस 1840 माइनस 1200, ये कितना आ गया? 960। ये देख लो एक बार, हमने मोना के 400 शेयर फोरफिट कर दिए। समझ गए? अब हमारी बनेगी सेकंड कॉल। अब देखो सेकंड कॉल की, ध्यान से सुनो। एंट्री लिख देती हूँ पहले आपको, फिर बताती हूँ। यहाँ से आपको याद रखना है, सम करोगे तो बच्चे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या बात है, अगर सिंपल होता तो आपने क्या करना था? 20,000 शेयर्स को सेकंड कॉल 2 की उससे मल्टीप्लाई कर देना। बट अब क्या है, 20,000 में से 400 जो मोना के शेयर है आपने कैंसिल कर दिए। 20,000 में से 400 जो मोना के शेयर हैं वो कैंसिल कर दिए। तो शेयर कितने रह गए आपके पास? 19,600। अब 19,600 इंटू 2 सेकेंड कॉल का ये एंट्री आपने करनी है बेटा। 19,600 इंटू 2 दैट इज 39,200। जो शेयर कैंसिल हो गए हैं तो उसके ऊपर तो सेकंड कॉल बननी नहीं है, बनी नहीं ना सेकंड कॉल, फिर वो हमने माइनस कर देना। तो सेकंड कॉल कितने के बनी? 19,600 इंटू 2। ठीक है, अब सेकंड कॉल किसने नहीं पे करी थी? गीता ने। गीता जिसके पास कितने शेयर अलॉट थे? 600, उसने सेकंड कॉल पे नहीं करी। हम निकाल लेते हैं, हमारी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 39,200। 600 शेयर पे सेकंड कॉल पे नहीं करी, 600 इंटू 2, 600 शेयर पे उन्होंने सेकंड कॉल पे नहीं करी। 600 इंटू 2 दैट इज 12। माइनस करके कितना आ गया? यहाँ पे 38,000। ओके, ये भी हो गया। आप पढ़ो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है। गीता टू होम 600 शेयर्स फॉरफिट हुए थे, उसको लॉट किए थे, उसने दोनों कॉल्स नहीं पे करी और उसके शेयर फर्स्ट सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए। गीता के शेयर्स भी अब फॉरफिट कर दिए। कितने शेयर्स गीता के? 600 शेयर्स। और क्या नहीं पे किया था उसने? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो अलॉटमेंट पे कर दिए, तो इट मींस उसने प्रीमियम भी पे कर दिया। हमारे शेयर फॉरफिट एट पार होंगे, प्रीमियम पे नहीं। तो क्या एंट्री आएगी हमारी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या नहीं पे किया उसने? टू अनपेड फर्स्ट कॉल
to unpaid second call account to share forfeited account. कैसे आएगा? पूरा शेयर कितने का है? 10 का। प्रीमियम नहीं ना लेना आप, 600 इंटू 10 दैट इज 6000। यहाँ पे कितना आ गया? फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 की, 600 इंटू 3 1800। सेकेंड कॉल 2 की 1200, 6000 माइनस 3000 दैट इज। क्लियर हो गया? फर्स्ट कॉल भी कर दी, सेकंड कॉल भी कर दी, फर्स्ट कॉल फॉरफिट भी कर दिया, सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट भी कर दिया। आप देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा है। आपने नेक्स्ट करना वर्किंग नोट लास्ट में बनाना। Of the shares forfeited, 800 shares were issued to Binu as fully paid for 9 per share. आपने बीनू को शेयर री इशू कर दिए 9 का। 10 का शेयर आपने किस पे लिया है? 9 पे। इट मींस आपने री इशू किस पे किए हैं? डिस्काउंट पे। तो री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to share capital account. बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to share capital account. कितने शेयर इशू किए? 800। कितने का? 9 का। यहाँ आ गया 7200, 800 इंटू 10, यहाँ आ गया 8000, डिस्काउंट 1 का 800 इंटू 1। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited account debit to share capital account। हो गया? अब आपने लास्ट एंट्री जो करनी होती है आपको पता ही है, अगर फोरफिट हो, रीइश्यू हो, तो लास्ट एंट्री आपकी क्या होती है? शेयर forfeited account debit to capital reserve account. शेयर forfeited account debit to capital reserve account. अब देख कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये हमेशा बच्चे भूल जाते हैं। अभी तक तो मैंने आपको जो बताया वही है। तो बेटा हमारी लास्ट एंट्री होती है शेयर forfeited account debit to capital reserve account। अब हमने कैपिटल रिजर्व निकालना है, उसको बहुत ध्यान से, ठीक है बच्चे? अब देखो पहली बात, एक पर्सन है मोना, एक पर्सन है गीता, जिसके आपने शेयर फोरफिट करे। मोना के आपने कितने करे हैं? 400, और गीता के आपने करे हैं 600, ठीक है? बट जो आपने री इशू करे हैं दैट इज द 800। मीन्स आप, मेरे कहने का मतलब है फोरफिट है 1000 और री इशू है 800। फोरफिट एंड री इशू शेयर्स आर नॉट सेम। अगर तो आपको सिर्फ यही लाइन दी होती ना बुक में, आप ध्यान से पढ़ो, ऑफ द शेयर्स forfeited 800 शेयर वर रीइश्यूड टू बीनू क्रेडिटेड एज फुली ₹9 पर शेयर, यहाँ तक लिखा होता। तो आपने क्या करना था? 1000 शेयर फोरफिट करें और री इशू है 800। 1000 का शेयर forfeited अमाउंट कितना बनता है? देखो 400 शेयर गीता का बनता है 960, और 600 शेयर ये वाला 400 मोना का 960, 600 गीता का बनता है 3000। तो आपने क्या करना था? 400 वाले का बनता है 960 और गीता का बनता है 3000। 3960 इज द टोटल शेयर forfeited अमाउंट। तो आपने सिंपल निकाल लेना था, टोटल forfeited अमाउंट इतना है, डिवाइड बाय नंबर शेयर forfeited, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड माइनस रीइश्यू डिस्काउंट दैट इज 800। ऐसे ही करना था आपने। बट अब यहाँ पे एक लाइन और लिखी, छोटी सी लाइन है बट उसने बहुत पंगा डाल दिया। क्या लिखा है लाइन देखो, ₹9 पर शेयर के आगे, द होल ऑफ मोनास forfeited शेयर बीइंग इंक्लूडेड। आपने टोटल री इशू किए हैं 800, जिसमें से मोना के सारे री इशू कर दिए। 800 में से 400 शेयर आपने मोना के री इशू किए, बाकी गीता के कितने किए फिर? 400। ओके, तो आपको टोटल forfeited अमाउंट उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। बस ये प्रॉब्लम है, टोटल forfeited अमाउंट यहाँ कैसे निकालना है, बस आपको वो देख, ठीक है? मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ठीक है? देखो, एक है मोना, एक है गीता। रीइशू के आपको सिंपल है, वो आप छोड़ दो, 800 शेयर आपने रीइशू करे हैं। अब उन्होंने क्या बोला है
कि मोना के 400 शेयर आपने री इशू कर दिए। टोटल करें 800, 400 किसके हैं? मोना। बाकी फिर कितने रह गए? 400। वो किसके हैं? गीता के। मतलब गीता के टोटल शेयर फॉरफिट थे 600, बट आपने उसमें से कितने री इशू करे हैं? 400। जितने हमने री इशू करे हैं हमने उसका ही फॉरफिट अमाउंट चाहिए, हमें 600 का नहीं चाहिए। ओके, याद। मोना के 400 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट है 9, ये तो क्लियर। गीता के हमें 600 शेयर का फॉरफिट अमाउंट गिवन है 3000। 600 शेयर का कितना गिवन है? 3000। बट हमें कितने शेयर का चाहिए जितने री इशू हुए हैं? 400 का। यूनिटरी मेथड, हमें 600 का गिवन है, हमें 400 का चाहिए। 600 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट है 3000। 400 शेयर का हम निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से। 3000 ओवर 600 मल्टीप्लाई बाय 400। 3000 ओवर 600 मल्टीप्लाई बाय 400। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 2000। क्लियर? मोना के 400 शेयर का आ गया 960, प्लस गीता के भी 400 शेयर का कितना आ गया? 2000। सो ओवर टोटल फॉरफिटेड अमाउंट इज 2960। कितना आ गया टोटल फॉरफिटेड अमाउंट? 2960। कितना आ गया? 2960। क्लियर? 800 शेयर्स का मेरा फॉरफिटेड अमाउंट आ गया। आ गया। अब इसमें से मैंने सिंपल माइनस कर देना, माइनस री इशू डिस्काउंट। री इशू के टाइम पे डिस्काउंट कितना शेयर फॉरफिटेड है? 800। ये मैंने माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया 2160। कितना आ गया? 2160। दैट इज द कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? मैंने दोनों का फॉरफिटेड अमाउंट निकाला, मेरे पास 800 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट आ गया 2960। हमें 800 का ही चाहिए होता है, जितने शेयर इशू करें उसका ही फॉरफिटेड अमाउंट चाहिए होता है। उसका मैंने निकाल लिया, 2960 आ गया। माइनस कर दिया री इशू डिस्काउंट, तो कैपिटल रिजर्व मेरे पास कितना आ गया? 2160। दिस शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऐसे निकालते ना, फॉरफिट एंड री इशू शेयर सेम। अब हमारे पास 800 का फॉरफिट का भी अमाउंट आ गया और 800 का री इशू का भी अमाउंट आ गया। फॉरफिटेड का आ गया 800 का 2960 और री इशू का आ गया 800। तो दोनों सेम है, तो आप क्या करते हो? टोटल फॉरफिटेड अमाउंट माइनस री इशू डिस्काउंट। वही चीज मैंने निकाली। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। थैंक यू।